लो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, क्लास 9 का इंडिया साइज एंड लोकेशन। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वेट किसका कर रहे हो, जाके सब्सक्राइब करो। काफ़ी कुछ मिस करने वाले हो वरना। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो इक्वेटर से ऊपर हमारा इंडिया लाई करता है। तो जो हमारा इंडिया है वो नदर्न हेमिस्फेयर में है। द इंडिया इज कंप्लीटली इन नदर्न हेमिस्फेयर। बाकी सारे लॉन्गिट्यूड्स देखें और सब कुछ देखें तो इक्वेटर से ऊपर नदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। तो हमारा जो इंडिया है वो कंप्लीटली नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। अब बात करते हैं इंडिया के लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूड है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। और अगर उसका लैटिट्यूड देखें तो इंडिया का लैटिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कन्फ्यूजन होती है तो ये याद रखना, जो खड़ी हुई लाइन है वो है लॉन्गिट्यूड और जो मैप में लेटी हुई लाइन है वो है लैटिट्यूड, या फिर उसे लेटीट्यूड कह के भी याद रख सकते हो। तो जो इंडिया की लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर। और अगर ब्रेथ की बात करें तो वो है 2933 किलोमीटर। और जो ये ब्रेथ है और इस लंबी ब्रेथ के कारण ही 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। यानी अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले ही सूरज उग जाता है। क्या हम गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो वॉच का टाइम है वो अलग अलग सेट करते हैं? तो यार नहीं। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने करा क्या कि एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बना दिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम। ताकि पूरे इंडिया का जो टाइम है वो कॉमन रह सके। और ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये मिर्ज़ापुर से पास करती है। और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 82 डिग्री 30 मिनट्स। तो बस इस मिर्ज़ापुर जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है इसकी वजह से जो हमारा टाइम है ओवरऑल इंडिया का एक्यूरेट है। तो ये तो हो गई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बातें। अब देखते हैं इंडिया का एरिया कितना है। तो इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 2.4% है पूरे वर्ल्ड के जोग्राफिकल एरिया के, विच इज 2.4 ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो यार हमारे इंडिया का जो एरिया है काफ़ी बड़ा है, 2.4%। तो यार इसी की वजह से इंडिया जो है वो सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है लैंड के हिसाब से। और जो हमारी लैंड बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ है 15,200 किलोमीटर। और अगर हम लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को मिला लें तो जो हमारी कोस्ट लाइन की लेंथ है वो होती है 7,516.6 किलोमीटर। तो यार हमारी कोस्ट लाइन भी काफ़ी लंबी है। तो ये तो हो गई एरिया की बात, लैंड बाउंड्री की बात, कोस्ट लाइन की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा इंडिया है वो दो सीज को डिवाइड कर रहा है। दो सीज के बीच में है जो हमारी कोस्ट लाइन है वो है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ये दो सीज हैं जिनके बीच में हमारी कोस्ट लाइन है। और उसके नीचे है इंडियन ओशन, जैसा कि आपको दिख रहा है
ठीक इन्हीं दो सीज के नीचे इंडियन ओशन है, और इस इंडियन ओशन की भी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। चलिए देखते हैं कैसे। अब हमने बात कर ली इंडिया के लोकेशन की, साइज़ के बारे में, सबके बारे में। अब हम बात करेंगे कि इंडिया का वर्ल्ड के साथ क्या कनेक्शन है, या फिर वर्ल्ड के साथ उसकी लोकेशन क्या है। तो जो इंडिया है वो सेंट्रल में है ईस्ट और वेस्ट एशिया के, मतलब ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बिल्कुल बीच में इंडिया लाई करता है। और जो इंडिया है वो साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशिया है, मतलब कि एशिया की साउथवर्ड एक्सटेंशन। साउथ में अगर हम एशिया को थोड़ा खींच दें तो वहीं हमारा इंडिया है थोड़ा। क्योंकि हमारे इंडिया के नीचे इंडियन ओशन है, बस इसी की वजह से जो हमारी इंडिया है वो यूरोप से और बाकी कंट्री से सी रूट के थ्रू भी कनेक्टेड है। जैसे कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हो गई और यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, ये सारी सी रूट से इंडिया से कनेक्टेड है, क्योंकि जिसको भी पास करना होगा वो इंडियन ओशन से ही पास करता हुआ जाएगा। और जो बाकी वर्ल्ड की कंट्रियां हैं, इंडिया जो है उनसे लैंड रूट्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो बस इसी की वजह से पंचतंत्र, रामायण, ये सब जो है ये बाकी देशों में भी हमारी इंडिया की तरफ से गई हैं। और जो स्पाइसेस हैं इंडिया की, वो भी बाकी देशों में इसी तरीके से गई है। अब अगर हम इंडिया के नेबर्स की बात करें तो इंडिया के काफ़ी नेबर्स हैं, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, और एक छोटा सा आइलैंड ग्रुप भी है, मालदीव। तो यार इंडिया के जो नेबर्स के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं। तो यार जो हमारा इंडिया है उसके जो लिंक्स हैं वो अपने नेबर्स के साथ काफ़ी अच्छे हैं, और वो अपनी नेबर्स की टाइम टू टाइम मदद करता रहता है। और कुछ नेबर्स के साथ तो हिस्टोरिकल रिलेशंस भी हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करना मत भूलना। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना। तो बाय दोस्तों।